गायत्री महामंत्र, जिसको के भारतीय धर्म और संस्कृति का प्राण कहना चाहिए। कितना बड़ा मंत्र! पुराने समय में हम इसकी महत्ता जानते थे और समझते थे। तब ये हथियार, ये हमारा भंडार दोनों ऐसे थे जिसको पाकर के हम जगत गुरु बने, चक्रवर्ती, शासक बने, स्वर्ण संपदा के स्वामी बने। ये एक ही हथियार हमारे पास ऐसा था कि जिससे हमने अपनी सारी संकटों और मुसीबतों और विपत्तियों को दूर कर लिया। ऐसा है एक गायत्री मंत्र जिसके लिए हमने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया और हमारी लंबी जिंदगी से बीत गई। इसको वेद माता कहते हैं। ये ज्ञान की भंडार है, वेद माता, देव माता और विश्व माता। ये अकेले हिंदुओं की नहीं है, इसमें सारे के सारे विश्व के जितने भी जातियां हैं, धर्म हैं, समाज हैं, संस्कृतियां हैं, सब इसी के अंचल के नीचे छिपी हुई हैं। ऐसी है ये गायत्री मंत्र। इसकी महत्ता का कहना मेरे लिए संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों में इस गायत्री का व्याख्यान किया, लेकिन वो समग्र न हो सका। इसलिए फिर अन्य ग्रंथ लिखे गए, उपनिषदें लिखी गई, दर्शन लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, 18 पुराण लिखे गए। ये सब कुछ लिखे गए, लेकिन गायत्री का उद्देश्य पूरा न हो सका, उसकी व्याख्या पूरी न की जा सकी। फिर व्यक्तियों ने की, देवताओं ने गायत्री की व्याख्या की, पर वो न कर सके। 24 ऋषियों ने गायत्री की उपासना की व्याख्या की, पर वो न कर सके। 24 महाशक्तियाँ हैं गायत्री की, 24 अक्षर गायत्री के, 24 देवता, 24 देवियाँ, ये भी अपूर्ण ही रह गए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, वो भी 24 गायत्री के अक्षर ही थे। ये महामहिमा से भरी हुई गायत्री है, जिसका कि आज आप जन्मदिन मना रहे हैं। जब ऐसी महिमा भई है, तब उससे सब लोग क्यों नहीं लाभ उठा पाते? आपने क्यों नहीं लाभ उठा पाया? आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, लेकिन लाभ क्यों नहीं उठा पाते? इसलिए नहीं उठा पाते कि इसके साथ में 3 विधियाँ जुड़ी हुई है, 3 कवच, कीलक और अर्गल जुड़े हुए हैं। को तीनों को मिला देते हैं तो आपकी बात पूरी हो जाती है। जब आप मिलाते नहीं है तो बात अधूरी हो जाती है। क्या 3 बातें? उपासना 1, साधना 2, आराधना 3। उपासना क्या किसे कहते हैं? उपासना उसे कहते हैं जिसमें कि भगवान के प्रति कि आदमी अपने आप को समर्पण करता है, समीप बैठता है। भगवान आपने देखा नहीं है तो भगवान का प्रतीक एक और है, इसको हम गुरु कहते हैं। गुरु मंत्र है ये गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किताब में से अगर आपने पढ़ लिया है, याद कर लिया है और उसको बोलने लगे हैं, जप करने लगे हैं, तो वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दीपक को जलाने के लिए माचिस की आवश्यकता होती है। माचिस अगर आपके पास नहीं है तो दीपक में घी भरा हुआ हो 1, दीपक में रुई भरी हुई हो 2, ये सब हो तो तभी आप वो लाभ नहीं उठा पाएंगे जो उठाना चाहिए। माचिस से या कहीं से भी मोमबत्ती से आग से उस दीपक को प्रज्वलित करना पड़ेगा। बड़े से बड़े काम उन्होंने हमें सौंपे और उन बड़े से बड़े कामों को पूरा करके हमने दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? हमने दिखाया नहीं, वास्तव में परोक्ष रूप से जो सत्ता काम कर रही थी, उस परोक्ष सत्ता ने ये काम किया। हमारा काम नहीं है। हमारा तो काम ये था कि एक मशीन की तरीके से चलते रहे, लेकिन मशीन के पीछे जो बिजली लगी होती है, पावर लगी होती है, जिसके द्वारा मशीन चलती है, वो हमारे मास्टर की है, जिसको हम अपना गुरु कहते हैं। गुरु शब्द बदनाम हो गया है, इसीलिए हमने मास्टर कहना शुरू किया है। वो मास्टर है, हमारा अध्यापक है, मार्गदर्शक है और इसीलिए मार्गदर्शक है कि हम उसके साथ साथ चलते हैं, उसकी हुक्म को, उसकी आज्ञा को पालन करते हैं। इसीलिए ये गायत्री ने जो उसकी शक्ति थी, जो इसके चमत्कार थे, हमने देखे हैं और लोगों को दिखाए हैं। हमारे जीवन में क्या क्या काम हुआ है, ये इसका ब्यौरा आपको मालूम है और मालूम होना चाहिए। सारा ब्यौरा मालूम है? सारा ब्यौरा नहीं मालूम है आपको, थोड़ा सा मालूम है, थोड़ा सा ही काफ़ी है, उससे आपको संतोष हो जाना चाहिए। गायत्री शक्तिशाली है। बाकी रह गया है, बाकी भी रह गया है, बाकी जो रह गया है उसको आप सुनेंगे तब
तो आपको जानकारी तब मिलेगी जब दुनिया में हम नहीं होंगे। अभी तो आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी सेकी मारने के लिए, प्रशंसा करने के लिए लोगों को सामने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए जो बातें आपको मालूम है, जो आप जानते हैं, जो आपने जान ली है, जिनकी परीक्षा कर ली है, वही बातें काफ़ी है इस बात के लिए गायत्री मंत्र शक्तिशाली है। और ये बात भी आपको जानकारी में रहनी चाहिए कि न केवल शक्तिशाली है बल्कि ये चमत्कारी भी है। न केवल चमत्कारी भी है बल्कि मनुष्य को देवता बनाने वाला भी है। ये बड़ा सामर्थ्यवान मंत्र है गायत्री, जिसकी कि आज जन्म जयंती मनाने के लिए आप आए। फिर अब इससे आगे क्या करना चाहिए? इससे आगे एक काम करना चाहिए आपको कि हमारी कुछ इच्छा है। हमारे गुरु की भी कुछ इच्छा थी। जब हमारे घर आए थे, कोठरी में आए थे, तब उन्होंने ये कहा था हमारी कुछ इच्छा है कि गायत्री मंत्र के बारे में जो अविश्वास है वो अविश्वास दूर हो जाए, इसलिए एक नमूना हम पेश करना चाहते हैं। तो ये हम इस तरह का व्यक्ति बनाना चाहते हैं जिसको देख करके अविश्वास दूर हो जाए लोगों का कि गायत्री में कोई शक्ति है कि नहीं। नेता बनाने का मन है मेरा। नेतृत्व करने वाले लोग दुनिया में अब दिखाई नहीं पड़ते। लोग हिंदुस्तान की आबादी 70 करोड़ इस समय है और सन 2021वीं सदी जहाँ से प्रारंभ होगी वहाँ तक, 20वीं सदी जहाँ खत्म होगी वहाँ तक 100 करोड़ आदमी होंगे हिंदुस्तान में। 100 करोड़, 70 करोड़ अभी है और 30 करोड़ अभी और 14 वर्ष में बढ़ेंगे लगभग। तो थोड़ा बहुत ही आप फर्क समझिए। 100 करोड़ आदमियों की आबादी इसमें होगी, 100 करोड़ आदमियों का नेतृत्व करने के लिए। और संसार में कितनी आबादी होगी? संसार में बहुत बड़ी आबादी होगी। संसार में अभी तो 500 करोड़ आबादी है, लेकिन ये 1000 करोड़ से कम नहीं बैठेगी जब तक ये न्याय आयोग आएगा, जब तक हम काम करेंगे। आप तो बुढ़े हो गए तब काम नहीं करेंगे कोई। आप मर जाएंगे तो हम काम नहीं करेंगे। मरने का मतलब यही होता है, काम नहीं करें। अभी हमको 14 वर्ष बराबर काम करना है। 14 वर्ष तक एक दिन भी छुट्टी नहीं लेनी है हमको। मर जाए तो क्या, जिंदा रहे तो क्या। मर जाएंगे तो हम 5 शरीरों से काम करेंगे, जिंदा रहते हैं तो एक शरीर से काम करते हैं। दोनों में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में हमारी काम और जिम्मेदारियाँ बराबर जारी रहेगी। भारतवर्ष में अगले दिनों बड़ी बड़ी क्रांतियाँ खड़ी होंगी और उनका किसी को नेतृत्व करना चाहिए। तो क्या क्रांतियाँ खड़ी होंगी? राजनीतिक क्रांति के लिए मैं नहीं कहता। राजनीतिक क्रांति में प्रजातंत्र का ढांचा तो यही रहेगा, पर व्यक्ति ऐसे आएंगे जिनके बारे में आपको शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि अगर गांधी जी रहे होते तो हिंदुस्तान का ये हाल क्या होता। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि जवाहरलाल हिंदुस्तान में रहे होते तो ये हालत क्या होती। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा। आपको सरदार पटेल होते तो आज हमारे देश की हालत क्या होती, ये नहीं कहना पड़ेगा। ये राजनीतिक भी ढांचा हमारा ऐसा बनेगा, ऐसा सुंदर बनेगा कि जिसको देख करके दुनिया ये कहे कि ऐसा ढांचा तो कहीं भी नहीं है, कि किसी भी देश में नहीं है। और क्या करना है? सारी की सारी कमजोरी हमारी सामाजिक है। हम 2000 वर्ष तक गुलाम रहे। इस 2000 वर्ष गुलाम होने की वजह से इसलिए नहीं रहे कि हमारे पास सिपाही कम थे या सेना कम थी या हमारे पास लड़ने वाले कम थे या हमारे देश के ऊपर हमला करने वालों की तादाद ज़्यादा थी। नहीं, ये बात नहीं थी। केवल एक ही बात थी कि हमारा सामाजिक ढांचा इतना कमज़ोर था कि उसकी वजह से हम ज़्यादा होते हुए भी कमाने वालों से भी बीते निकले और 2000 वर्ष तक गुलाम रहे। 2000 वर्ष तक कोई मुल्क गुलाम नहीं रहा है। जापान गुलाम हुआ, इटली गुलाम हुआ, जर्मनी गुलाम हुआ, कई को पिछले विश्व युद्धों में गुलाम होना पड़ा है। और इतने लंबे समय तक 2000 वर्ष तक कौन गुलाम रहा है? कोई नहीं रहा है। तो क्या कारण था इसका? एक कारण था कि हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ बड़ी कमज़ोर थी। सामाजिकता की दृष्टि से हम बड़े छिन्न भिन्न थे, अस्तव्यस्त थे। सामाजिक क्रांति होगी, 100% सामाजिक क्रांति होगी। आप विश्वास रखिए, आप यकीन मानिए कि जिन कमज़ोरियों की वजह से हिंदुस्तान दुर्बल हुआ था वो सारी की सारी कमज़ोरियाँ दूर होकर के रहेंगी। छुआछूत ये वंश की वजह से बड़े आदमी होते हैं, नहीं, वंश की वजह से बड़े आदमी नहीं होंगे।
ये क्रांति होगी। और वेश की वजह से महात्मा बनेंगे नहीं, वेश की वजह से महात्मा नहीं बनेंगे, इसकी भी एक क्रांति होगी। भिक्षा जो है व्यवसाय रहेगा। जैसे लोगों ने 60 करोड़ आदमियों ने व्यवसाय बना लिया है अपना, और रंगीन कपड़े पहन लेते हैं, क्या कह लेते हैं, कोई न कोई पाखंड खड़ा कर लेते हैं और लोगों को ठगते रहते हैं, अपना पेट भरते रहते हैं। ये स्थितियाँ रहेंगी नहीं, इसमें क्रांति होगी, इसमें क्रांति होगी। हमारी जात वंश पर परंपरा में समानता आएगी, हमारी स्त्री और पुरुषों के बीच में समानता आएगी। हमारे देश में संत तो होंगे, पर कोई ये आवश्यक नहीं है कि वो पेशेवर हो, भिक्षा व्यवसाय करें तभी हो। जैसे आप में से भी संत हो सकते हैं, आप में से भी महात्मा हो सकते हैं। और कौन सी क्रांतियाँ होंगी, और शिक्षा में क्रांतियाँ होंगी। शिक्षा इस तरह की आएगी अगले दिनों, इसमें अध्यापक भी पढ़ाएंगे, माँ बाप भी पढ़ाएंगे, मिलजुल करके सब पढ़ाएंगे, और पढ़ा करके कि अपने बच्चों को नई पीढ़ियों को इतनी शानदार बनाएंगे, ऐसी सुंदर बनाएंगे, ऐसी उत्तम बनाएंगे। शिक्षा में भी क्रांति होगी, समाचार पत्रों में क्रांति होगी, फिल्मों में क्रांति होगी, साहित्य में क्रांति होगी, शिक्षा में क्रांति होगी, और मजदूरी में भी क्रांति होगी, बेरोजगारी में भी क्रांति होगी। आज तो बड़े बड़े मिल और बड़े बड़े उद्योग सारे का सारा पैसा अपनी जेब में रखे हुए हैं, और लाखों आदमी करोड़ों आदमी बीमार पड़ रहे हैं। शिक्षा की भी, उसकी भी, उद्योग धंधों की भी ऐसी क्रांति होगी कि बड़े शहर कस्बों में बदल जाएंगे, और गांव कस्बों में बदल जाएंगे, बीच की इकाई कस्बों के रूप में होगी। ये बातें हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, आप यकीन रखिए। मैं कहता हूँ आपसे, जो बहकाता हूँ आपको, नहीं बहकाता नहीं, जो मुझे प्रत्यक्ष आंख से दिखाई पड़ रहा है, केवल उसी का जिक्र कर रहा हूँ आपसे, और कोई बात नहीं कह रहा हूँ। नेताओं की आवश्यकता है। कितने नेता आपको चाहिए? 1 लाख नेता हमको चाहिए। और कितने आदमियों की देखभाल करेंगे? वो 1000 आदमियों के पीछे नहीं, 1 लाख आदमियों के पीछे सवार करेंगे, क्योंकि 100 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की होगी ना। तो 1 लाख आदमी के हिसाब से कितने हुए? एक आदमी के पीछे ये 1 लाख से भी ज़्यादा हुए। 1 लाख आदमियों के करीब का एक आदमी को नियंत्रण तो करना ही चाहिए, कम से कम इतनी जनता का तो एक नेता होना ही चाहिए। आप लोगों में से प्रत्येक आदमी को हमारा मन है कि नेता बनाएं, जो कि समाज को गाइडेंस कर सके। हमारा तो एक नेता है, हमारा तो एक नेता है जिसकी आज्ञा में, जिसके आदेश में हम चलते हैं। और आप भी शायद हो, क्योंकि जो आपको बताया गया है, जो आपको काम सौंपा गया है, वो ऐसा है कि आप करेंगे संभवतः। जब आप इस शिविर में आए हुए हैं तो काम करेंगे। ये शिविर बराबर चलेंगे, बंद हो जाएंगे नहीं, बंद नहीं हो सकते। तो आप नहीं रहेंगे। अरे आप बेकार बात कहते हैं, हम नहीं रहेंगे। नहीं, कैसे नहीं रहेंगे? 20 2000 तक हमको एक शरीर से रहना है या 5 शरीरों से रहना है। ये हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम एक शरीर से काम संभालते रहेंगे तो हम अकेले इस शरीर में बने रहेंगे। और जिस दिन हमको ये मानना पड़ेगा काम कंट्रोल में नहीं आता है, उसी दिन इस शरीर को हम बदल देंगे। और 5 शरीर से लेकर के हम शांत कुंज को भी संभालेंगे, गायत्री तपोवन को भी संभालेंगे, जो हमारी 2400 शक्तिपीठ है उनको भी संभालेंगे, सारे हिंदुस्तान को संभालेंगे, विदेशों को संभालेंगे। एक काम सौंपा आपने कि यहाँ का जो शिविर है, इसमें 1 लाख आदमी शिक्षित करने हमको। आप जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ देखें कि जीवंत आदमी, विचारशील आदमी, प्राणवान आदमी, भावनाशील आदमी, जो कोई भी हो, उनको ढूंढ करके यहाँ के शिविर में भेजें गायत्री जयंती के दिन। पहला निवेदन आप लोगों से ये है। दूसरा निवेदन आप लोगों से ये है कि विचार क्रांति अभियान को फैलाने के लिए, घर घर में अलग जगाने के लिए आपको झोला पुस्तकालय चलाना होगा। ज्ञान चला सकते होते तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन चलिए खैर, ज्ञान आपसे नहीं चलता है तो नहीं सही, ये आपके झोले में पुस्तकालय होना चाहिए। और हमने जो साहित्य लिखा है, साहित्य नहीं लिखा है, हमने आग लिखी है। आग लिखी है, वो ऐसी आग है कि जिस किसी ने उसको पढ़ा है, जिस किसी ने सुना है, जिस किसी ने देखा है, जिस किसी ने चखा है, जो कोई इनके संपर्क में आया है, उसमें से प्रत्येक आदमी के भीतर एक नई स्फुरना पैदा हुई है। ये हमारा झोला साहित्य पढ़ाइए, शिक्षितों को पढ़ाइए, बिना शिक्षितों को सुनाइए, शिक्षितों को पढ़ाइए,
बिना शिक्षितों को सुनाइए। कला पुस्तकालय जो आपको चलाना है, आपको ये काम करना है। और एक काम ये करना है कि आप जन्मदिन मनाइए, हर आदमी का जन्मदिन मनाइए, जो भी इस मिशन में काम करता है, जो भी हमारा कार्य करता है, जो भी प्रज्ञाप्रजन है, उसमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं बचे जिसको क्या है आप जन्मदिन नहीं मनाते हो। जन्मदिन उसके मनने चाहिए ताकि उसको ये मालूम पड़े कि हमारा जीवन क्या है और क्यों है, और ताकि उसको ये मालूम पड़े कि हमको आखिर करना क्या है, ताकि उसको ये मालूम पड़ा कि आखिर क्या होना अगले दिनों। जन्मदिन के माध्यम से ये जो ज्ञान गोष्ठी होंगी और घर घर में यज्ञ होगा, उससे मालूम पड़ेगा कि हमारा जीवन यज्ञ में होना चाहिए, हमारा जीवन यज्ञ से भरा हुआ होना चाहिए, हम यज्ञ में जीवन जिए। ये बात हम में से हर एक आदमी को मालूम पड़नी चाहिए। इसलिए 1 लाख कुंड का यज्ञ इसी रूप में हमने करने का किया है। वैसे चाहते तो 1 लाख कुंड का एक जगह भी कर सकते थे, पर वैसा किया नहीं है। 1000 कुंड कर लिया तो भी हमको मालूम है कि कितनी बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती है, कितना बड़ा काम करना पड़ता है। 1 लाख कुंड का हमारे एक जगह करें तो अगर हमको पहले ही 7 मील लंबी 7 मील चौड़ी जमीन का इंतजाम करना पड़ा था। अब तो 1 लाख कुंड का करने में तो मेरे ख्याल से 100 मील लंबी या 100 मील चौड़ी जमीन का इंतजाम करना पड़ेगा, ऐसी कहाँ मिल पाती है। इसीलिए 1 लाख कुंड का हवन जो सूक्ष्म वातावरण को का परिशोधन करने के लिए नितांत आवश्यक है, वो हमने 1 लाख कार्यकर्ताओं के घरों में, आंगनों में कराने का निश्चय किया है। आप उसके लिए तैयार होइए। 1 लाख आदमियों के जन्मदिन मनने ही चाहिए। एक काम वृक्षारोपण का हमने सौंपा है। बड़ा काम तो ये था, ज्यादा शानदार तो काम ये होता कि 5 अशोक के पेड़ लगा करके आप एक देवता बना देते। देवता जो बनाना है, जो आज का देवता है, वृक्ष होना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमारे देश में से कम हो गए। यज्ञ जो वायु का, पर्यावरण का संशोधन करता है, वही संशोधन करता है वृक्ष। और वृक्षों में अशोक क्यों लगाया? अशोक इसीलिए बनाया कि अशोक वाटिका के नीचे सीता रही थी, उनका शोक जो था वो दूर हो गया था। पर अगर आप ये न कर सकते हो तो अपने घर में तुलसी का थांवला तो लगा दीजिए। कोई भी व्यक्ति आप में ऐसा ना हो कि जो तुलसी का थांवला स्थापित न किया हो। तुलसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो जमीन की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो देखभाल और रखवाली की जरूरत नहीं है। अब तुलसी का पौधा हर घर में लगाइए। और आप में से प्रत्येक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसको कि 20 पैसे रोज और 1 मुट्ठी अनाज निकालने में संकोच न हो। इतना तो दान आपको करना चाहिए। अभी हमारी जो गाड़ियाँ जाएंगी, इस बार जो गाड़ियाँ भेजेंगे, उस सब में संगीत के 5 प्रतीक माने जाएंगे। 5 क्यों भेजेंगे? 5 इसलिए भेजेंगे, 5 हमारे संकल्प हैं। 5 संकल्प, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आप जान लीजिए कि गुरु जी के 5 संकल्प बैठे हुए हैं। संगीत को फैलाने के लिए, संगीत का विस्तार करने के लिए, संगीत के माध्यम से आप भावना जगाने के लिए ये गाड़ियों का भेजने का निश्चय किया है। गाड़ियाँ भी आप अपने यहाँ कोशिश कीजिए कि आप अपने यहाँ गाड़ियाँ बुलाने का प्रयत्न करें। और ये काम सौंपा गया है कि भी आदमी को जो आप में से आए बैठे हुए समय 10 गांव तो संभालने चाहिए। आप बड़े शहर के रहने वाले हैं तो 10 मोहल्ले संभालिए। 10 मोहल्ले या 10 गांव का जमींदार हम आपको बना रहे हैं और आपको राजकुमार बना रहे हैं। आज से आप हमारे राजकुमार हैं, आपसे आप 10 गांवों के जमींदार हैं। कोई गांव आपका ऐसा न हो जिसमें के आदर्श वाक्यों से दीवारें लिखी हुई न हो। उससे ये हर एक को मालूम पड़ेगा कि आदर्श वाक्य जिस काम की दीवारों पर लिखे हुए हैं, वहाँ हर एक को अंदाज लग जाएगा कि प्रज्ञा मिशन यहाँ है और यहाँ पर प्रज्ञा मिशन की आवाज़ पहुँचती है। यहाँ प्रज्ञा मिशन के लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ प्रज्ञा मिशन के लोगों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखना इस बात का साइन बोर्ड है। तो ये सारे के सारे काम जो हमने छोटी पुस्तिका में लिख करके दिए हैं, आपको करने हैं। आपको ये नहीं कहना है कि हम नहीं करेंगे। कीजिए, आप समय निकालिए, साधन निकालिए, समय निकालिए, साधन निकालिए, समय निकालिए, साधन निकालिए। 10 पैसे रोज, 20 पैसे रोज, जितना आप निकाल सकते हो ना निकालिए। 1 मुट्ठी अनाज, आधी मुट्ठी अनाज, जो भी आप निकाल सकते हो निकालिए, क्योंकि ये सब सामानों को इकट्ठा करना पड़ेगा, व्यक्ति भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, जाने आने का मार्ग भी खर्च होगा। इस तरीके से अनेक काम ऐसे आएंगे जो आपसे खर्च की मांग करेंगे। 5 संकल्प जो हमने लिए हैं उसको पूरा करके पंचमुखी गायत्री की आप साधना कर सकेंगे।
पंचकोश हमारे हैं, पंच देवता हमारे हैं, 5 ही हमारे संकल्प हैं और वो आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं। बीज माता गायत्री का जन्म का दिन आज से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता, इससे बड़ा त्योहार कोई नहीं है। आप आज संकल्प लेकर के जाए, विश्वास दे करके जाए।